चलिए दोस्तों, आज की क्लास की अपन लोग शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई क्लॉक चैप्टर अपना चल रहा था, ठीक है। और इसमें मैंने दो तरीके के जो सवाल बनते हैं उनको देख लिए थे। अपन ने वाटर इमेज से रिलेटेड सवाल देख लिए थे पिछली क्लास के अंदर, और उससे पिछली क्लास में हमने मिरर इमेज से रिलेटेड दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम समय दिखता है वो पूछता है, उसके रिगार्डिंग पूछता है, या फिर क्या पूछता है आप लोगों को जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। और जल प्रतिबिंब में थोड़ी सी एक चीज़ हमने को सीखने को मिली थी कि थोड़ा सा टाइम क्या है, समय अपने को गड़बड़ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो समय गड़बड़ क्यों दिखाई देता है वो भी मैंने बता दिया था, और कितना क्या किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर सवाल आते हैं तो वो हम लोगों ने देख लिए थे कल की क्लास में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं ना, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। भाई उसमें हो गया था फर्स्ट जो टाइप के सवाल बनते थे, किससे, इमेज से रिलेटेड सवाल बनते थे, है ना, प्रतिबिंब से रिलेटेड जो सवाल बनते थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। अब देखिए दूसरा सवाल जो किस तरीके के बनते हैं, एंगल से संबंधित, है ना, आपके एंगल से संबंधित, कोण से संबंधित सवाल बनते हैं। कोण से संबंधित सवाल का मतलब क्या हो गया कि भाई मिनट की सुई जब ट्रेवल करती है तो कितने एंगल बनाती है, घंटे की सुई जब ट्रेवल करती है तो कितना एंगल बनाती है, क्लियर है। फिर उसके बाद में सेकंड की सुई जब ट्रेवल करती है तो कितना एंगल बनाती है। तो एंगल से संबंधित कुछ सवाल है, वो किस तरीके के सवाल बनते हैं उनको देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, देखो दोस्तों इसमें पहले बात कर लेता हूँ मिनट हैंड की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, जो मिनट वाली सुई है उसकी मैं बात करता हूं, यहाँ समझना। तो मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करती है दोस्तों, समझना, मिनट वाली सुई कितना करती है, 6 डिग्री पर मिनट, है ना। मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करती है, 6 डिग्री चलती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का ये ट्रेवल करती है। और फिर उसके बाद में देखना, जो आपकी घंटे वाली सुई है ना, जो आर एंड है वो कितना करता है, 1/2 डिग्री पर मिनट ट्रेवल करता है ना। तो जो आर एंड है, जो घंटे वाली सुई है वो कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है 1 मिनट होने पर। 1 मिनट जैसे ही होता है वो आधा डिग्री आगे खिसकती है, क्लियर है दोस्तों। और सेकंड वाले हैंड के साथ में क्या होता है, सेकेंड हैंड कितना ट्रेवल करता है, 360 डिग्री पर मिनट, है ना। 1 मिनट में वो कितना है, पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाता है दोस्तों, ठीक है ना। घड़ी में आपने देखा होगा भाई सेकंड वाले सुई क्या होती है, पूरी एक जगह से स्टार्ट होकर के वापस उसी जगह आ जाती है, तो वो कितना ट्रेवल कर देती है, 360 डिग्री का एंगल पूरा कवर कर देती है, कितनी, 1 मिनट के अंदर। तो ये आपके पास में जो तीनों उसके अंदर हैंड होते हैं, है ना, तीनों जो सुइयां होती है उनके बारे में आप लोगों को पता चल गया है, क्लियर है कि भाई वो कितना कितना ट्रेवल करती है, किस तरीके से ट्रेवल करती है। अब यहाँ समझो, देखो दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि है ना, वैसे तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कि 6 डिग्री पर मिनट ये खिसकती है, और जो आर हैंड है ना, अपनी घंटे वाली सुई आधा डिग्री पर मिनट खिसकती है, और ये 360 डिग्री पर मिनट खिसकती है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं ना। देखो इधर समझो कि भाई कैसे सर जी ये वाली चीज़ 6 डिग्री पर मिनट का मतलब क्या है आपका, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको इतना तो पता है ना कि सर जब पूरा का पूरा 1 घंटा होता है तो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ता है, मिनट वाली सुई एक जगह से स्टार्ट होकर के और पूरी वापस वहीं आ जाती है, मतलब 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में वो पूरा 360 डिग्री उसमें घड़ी में घूम जाती है ना। घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई पूरा 360 डिग्री घूमती है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई चीज़। तो 1 घंटा पूरा कंप्लीट होता है तो ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो दोस्तों यहाँ समझना, 1 घंटे का मतलब ही क्या हो गया, पूरी 60 मिनट ये चलती है तो कितना ट्रेवल कर देती है, 360 डिग्री घूम जाती है ना। तो 1 घंटा या 60 मिनट की एक ही बात होगी। तो दोस्तों यहाँ से 1 मिनट का मान निकाल लूँ मैं, तो 1 मिनट में ये कितना जाएगी, 360 बटे में 60, 60 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो दोस्तों एक चीज़ समझ में आई आपको, 1 मिनट में जो आपकी कौन सी है, मिनट वाली सुई है, वो कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है, आगे खिसकती है। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री आगे खिसकती है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 6 डिग्री पर मिनट से ये चलती है। और जो आर एंड की बात करते हो आप, जो घंटे वाली सुई की बात करते हो, तो ये किस तरीके से चलती है, यहाँ समझना दोस्तों। आपको पता है कि घंटे वाली सुई जब आपकी एक जगह से स्टार्ट होकर के वापस उसी जगह घूम के आएगी, मतलब वो 360 डिग्री का जो एंगल अगर उसने ट्रेवल किया है तो वो कितना टाइम ले लेगी, उसके अंदर 12 घंटे का समय ले लेगी। कितना समय ले लेगी, 12 घंटे। जब पूरे हो जाएंगे तो वो 360 डिग्री पूरी एक जगह से आकर के वापस उसी जगह आ जाएगी। 12 घंटे का मतलब क्या होगा, अब देखो दोस्तों यहाँ से 1 घंटे की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 घंटे की वैल्यू निकाली, 360 बटे 12,
है ना, कितना कट जाएगा आपका, कितनी बार कट जाएगा, 12 24 12 36, मतलब 30 डिग्री। मतलब 1 घंटा जब पूरा हो जाता है तो वो कितना खिसकती है, 30 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है ना दोस्तों। फिर उसके बाद में यहाँ समझना, जब 1 घंटे में इतना हो गया तो 60 मिनट, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट ही तो होता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया भाई, 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। ये चीज़ मेरे को यहाँ पता चल गई। तो यहाँ से 1 मिनट की मैं वैल्यू निकाल लूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो 30 डिग्री बटे क्या हो गया, 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री। मतलब कुल मिला के एक चीज़ समझ में आ गई कि 1 मिनट के अंदर जो घंटे वाली सुई है वो कितना चलती है, आधा डिग्री एंगल ट्रेवल करती है। दोस्तों यहाँ ना नीचे ये हाफ डिग्री लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में ये कितना चलती है, हाफ डिग्री चलती है, आधा डिग्री ट्रेवल करती है। और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को पता है कि पूरा 360 डिग्री अगर 1 सेकंड वाली सुई अगर पूरा का पूरा घूम गई है, इसका मतलब कितना हो गया है, 1 मिनट हो गया है। तो 360 डिग्री पर मिनट के हिसाब से ये वाली चलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। देखना यहाँ समझना, एक चीज़ और समझा देता हूँ इसी के साथ में, यहीं पे समझ लो। देखो देखना, एक चीज़ समझ में आ गई सर कि यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं ना घड़ी बना देता हूँ। कि सर हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपने क्या बताया है, जो घंटे वाली सुई है वो क्या चलती है, घंटे वाली सुई जब क्या करती है भाई, घंटे वाली यहाँ 12 बजे हुए थे तब यहाँ पे थी, फिर 1 बजे यहाँ आ जाएगी। मतलब जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है वो कितना डिग्री चल जाती है, यहाँ समझना, कितना डिग्री चल जाती है वो, 30 डिग्री। अरे अगर वो यहाँ है और एक घंटे बाद वो कहाँ आ जाएगी, जब 1 बजेंगे तो यहाँ आ जाएगी। मतलब वो कितना डिग्री का एंगल ट्रेवल कर देती है, 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर देती है। तो यहाँ समझना टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर देती है। और यहाँ पे ये है कितना, पूरा का पूरा कितना है, 360। अरे भैया ये कितना है टोटल, 360। वैसे भी देखो 30 डिग्री चल रही है, आपको इतना पता ही है। अगर मैं एक दूसरे तरीके से और निकाल लेता हूँ इस चीज़ को भाई, इसमें कितने गैप हैं, देखना, 1 गैप, ये 2, तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल कितने हैं, 12 गैप हैं। कितने में, पूरे 360 में, है ना। 360 में कितने गैप हैं, 12 गैप हैं। तो 12 तिये 36। वैसे ही मतलब पर गैप कितना हो गया, जो पर जो घंटे का जो गैप है वो कितना हो गया है आपका, 30 डिग्री का। क्लियर है। तो ये कितना है आपके पास में, 30 डिग्री का ये गैप है। जो इस गैप की मैं अगर वैल्यू निकाल दूं तो ये गैप की वैल्यू कितनी आती है भाई, पूरा 360 और इसके कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है ये, टोटल ये कितने पार्ट हैं, अरे टोटल 12 पार्ट हो रखे हैं ना दोस्तों, टोटल 12 पार्ट हो रखे हैं। मतलब जो 360 डिग्री जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री कितने हैं, 12 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब पर हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 डिग्री हो गई है। अरे दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रख लोगे क्या, अरे इससे भी पता चलता है और ऐसे भी पता चल जाएगा कि पूरा इसको ना थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्या हो गया कि पूरा जो 360 डिग्री का है इसमें कितने पार्ट कर रखे हैं, ये 12 पार्ट हैं। और ये 12 पार्ट है तो पर पार्ट कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अरे ये चीज़ माइंड में क्लियर हुई कि नहीं हुई पक्का, कि जो प्रत्येक जो हिस्सा है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। क्लियर हुई इतनी माइंड के अंदर ये चीज़, है ना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं उनसे हम लोग मैं डिस्कस करता हूँ। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लो, पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे मैं सवालों के साथ मिलता हूँ। एक सवाल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इनको रफ कर देता हूँ दोस्तों, है ना। आपने नोट कर लिया होगा, है ना, अदरवाइज वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लेना। दोस्तों इनको मैं रफ कर देता हूँ ना, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो एक सवाल लिखो, एक सवाल है, एक सवाल आपको करने की कोशिश करो। फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। देखना भाई 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का टाइम है, तो इसके अंदर इसमें मेरे को आपको बताना है कि जो आर एंड है और जो मिनट हैंड है ये कितने कितने एंगल ट्रेवल करेंगे।
आपको क्या क्या बताना है, एक तो ये बताना है कि भाई आपका जो 2 बजे से लेकर के जो 4 बजे तक का टाइम है, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक के टाइम के अंदर जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल चलेगी, कितना एंगल चल जाएगी, और जो मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल चलेगी, वो आप बताना है। इसको देखते ही तो आप लोगों को समझ में आ रखा होगा। बोले सर आप किसकी बात कर रहे हो, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक की बात कर रहे हो कि कितना डिग्री चली है, तो सीधी सी बात है 30 और 30 ये 60 चली है। अरे ये आर एंड कितना चला है, घंटे वाली सुई कितना चलेगी, 60 चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ समझना, देखो थोड़ा सा इन सवालों को किस तरीके से मुझे सोल्व करना है ना, ऐसे काउंट करने तो जाओगे नहीं आप, तो कैसे सोल्व करना है इसमें, भाई 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब ही कितना हो गया, 120 मिनट का टाइम हो गया। अरे दोस्तों कितना टाइम हो गया है, 120 मिनट का टाइम हो गया है। और आप लोगों को पता है कि 120 मिनट का टाइम हो गया है, मतलब 1 मिनट में वो कितना जाती है, अभी भी बताई थी ना मैंने, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जाती है। अरे घंटे की सुई वाला क्या था, ½ डिग्री पर मिनट, है ना। तो 1 मिनट में वो कितना जाती है, ½ डिग्री जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 मिनट में वो कितना जाएगी दोस्तों, इसको आधे से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप इस चीज को इस तरीके से समझ लो कि आपको जब भी क्या फाइंड आउट करना हो, मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया है, 60 डिग्री। भाई कितना चलेगी वो, 60 डिग्री चलेगी। तो दोस्तों और इसकी मैं बात करूं तो अरे दोस्तों इससे मल्टीप्लाई तो करना होता है ना, 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है, तो बताइए 120 मिनट में कितनी चलती है, तो आधे से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ समझना इसके अंदर कितना दे रखा आपको, 1 मिनट में ये कितना चलती है, जो मिनट वाली सुई की मैं बात कर रहा था, तो 1 मिनट में इसका कितना था ट्रेवलिंग टाइम, क्या दे रखा था, 6 डिग्री, है ना। ये कितनी चलती है, 6 डिग्री चलती है। और ये कितना चलती थी, अरे ये तो 1 मिनट के अंदर ये कितना चलती थी, ½ डिग्री, है ना। तो जब ये 1 मिनट में ये कितना है, 6 डिग्री चलती है, तो बताओ 120 मिनट में कितना चलेगी। तो इसको क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री का एंगल क्या करेगी, ये ट्रेवल करेगी। अरे दोस्तों ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये सवाल क्या था कि बताइए 2 बजे से लेकर के शाम को ये जो 4 बजे के बीच के अंदर बताओ घंटे की सुई है वो कितना एंगल ट्रेवल करेगी, और मिनट की सुई है वो कितना एंगल ट्रेवल करेगी। तो घंटे वाली सुई कितना है, 60 डिग्री का तय करेगी, और ये कितना है, 720 डिग्री का। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी, देखना यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें सर हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब भी मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, भाई जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री चली है, ये मेरे को जब भी बताना होगा, तो मैं क्या काम करूँगा, जो मिनट है उन मिनट के अंदर किसका भाग दे दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा। अरे एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि जब भी सर मेरे से क्या पूछा जाएगा कि घंटे वाली सुई ने कितना एंगल ट्रेवल किया है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो उसका मिनट काउंट कर लिए, और मिनट के अंदर किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, तो जो आंसर आने वाला है वही मेरा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना पड़ता है मेरे को, जितनी भी मिनट है उसको 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन करके एक सवाल करने की कोशिश करो। एक सवाल मैं लिख देता हूँ जो कि आपका SSC में आया हुआ है, ठीक है ना, CGL में पूछा हुआ जो सवाल है, एग्जाम में जो पूछा हुआ है वो मैं सवाल लिख देता हूं, ठीक है ना। तो उसका आप आंसर बताइए। अगला सवाल देखो जो आपका SSC में आया हुआ है, ठीक है ना, CGL का सवाल है, फ्रॉम 12 नून टू 3:45 PM, है ना, फ्रॉम 12 नून टू 3:45 PM। इसके द्वारा जो आपके पास में पूछ क्या रखा था इन्होंने, भाई इसमें पूछ रखा था ओनली आर एंड का ही पूछ रखा था, है ना, आर एंड, जो घंटे वाली सुई के द्वारा तय किया गया एंगल ज्ञात करो, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या पूछ रखा है, 12 नून, दोपहरी के जो 12 बजे से लेकर के 3:45 के बीच में जो घंटे वाली सुई ने कितना एंगल तय किया है, ऐसा सवाल आपसे पूछ रखा था। अरे ये सवाल पूछ रखा था, तो सर अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए। भाई घंटे वाली सुई का बारे में पूछ रखा आपने, तो सर जी एक बात मेरे को एक चीज़ बता दो आप कि ये कितने मिनट चली है। भाई मिनट के काउंट कर लेता हूँ और उसमें 2 का क्या दे दूंगा, डिवाइड दे दूंगा, वही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। भाई काउंट कीजिए, 12 से लेकर के 3 के बीच में कितने मिनट हो गए। अरे 12 से लेकर के 3 के बीच में कितने मिनट हो गए, 12 और 3 घंटे तो ये हो गए, 3 घंटे मतलब
6 18, 180 मिनट वो हो गए और 45 मिनट ये हो गए। तो 180 में 45 और जोड़ दो, अरे 3 घंटों के अंदर कितने हो गए, 180 मिनट हो गए। फिर उसके बाद में मैंने क्या कर दिया है इसमें 180 मिनट और फिर ये 45 और, तो कितना हो गया टोटल 225, अरे 225 हो गया। अब 225 मिनट हो गई ना टोटल कितनी हो गई 225 मिनट। इस समय में कितना है 225 मिनट है। और मिनट के अंदर जैसे ही मैं किसका भाग देता हूँ 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में क्या मिल जाता है, घंटे की सुई द्वारा तय किया गया एंगल, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 225 का आधा कितना हो गया, अरे 112.5 डिग्री, अरे 112.5 हो गया ना, 12.5 25 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 112.5, है ना, 112.5 डिग्री का एंगल ये क्या कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी। अरे ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, पक्का दोस्तों समझ में आई ये चीज़, पक्की बात है ना। तो ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो भाई। और उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इनको सबको मैं रफ करूँगा ना, अभी आप नोट कर लो आराम से, वीडियो को पॉज कर लो और आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप है ना नोट करो, तब तक मैं एक सवाल और लिख देता हूँ। ये तो कर लिया होगा नोट आपने फर्स्ट वाला, तो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उसको सोल्व करने की आप कोशिश करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना और उसको सोल्व करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक सवाल और दे रहा हूँ, उसमें क्या है, इस सवाल को आप लोग करके देखिए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है वो ज्ञात कीजिए, है ना। और मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, है ना, ऑप्शंस दे देता हूँ। एक 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दे देता हूँ 315 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी है, कुछ भी लिख लीजिए इसके अंदर, 375 डिग्री। और नहीं तो आप इसको क्या कर लो, थोड़ा कम कर लीजिए इसको, 35 डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए इसके अंदर, नन कर लो, ठीक है। तो आप इस तरीके के 3 ऑप्शन आप डाल लीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए, इनमें से आप ना इस सवाल को करने की कोशिश करो कि 7:30 पर, है ना, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। क्या फाइंड आउट करना है आपको, जो मिनट हैंड और सेकंड हैंड जो 7:30 बजे आपको एंगल बताना है कि कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो उसको बताने की आप कोशिश करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। देखना दोस्तों, यहाँ है ना, इस सवाल को समझने की कोशिश करो। देखो कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सर, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, आप 7:30 बजे की बात कर रहे हो। 7:30 बजे जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई होती है वो कहाँ होती है, 7 और 8 के एग्जैक्टली मिड के अंदर होती है, और ये कहाँ होती है, 6 पे होती है। तो इन दोनों के बीच का क्या पूछा हुआ है, एंगल पूछा हुआ है। इन दोनों के बीच का एंगल मेरे से पूछ रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ दोस्तों समझना कि सर अब हम एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अरे प्रत्येक जो आपका जो सेक्शन है उसका कितना होता है मान, 30 डिग्री होता है, और ये 15 डिग्री हमारे पास में यहाँ और हो गया। अरे टोटल कितना होता है, 30 होता है, तो ये वाला कितना हो गया आपका 15 डिग्री ये हो गया है। तो कुल मिला करके सर हम बता सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों सुइयों के मध्य कितना हो गया एंगल, भाई जो 7.5 और इनके बीच में कितना एंगल हो गया, यहाँ समझना, ठीक है ना। ये क्या हो गया 730 में, और इनके बीच में कितना एंगल हो गया है टोटल, यहाँ इन दोनों सुइयों के बीच में कितना हो गया भाई 15 डिग्री ये और 30 डिग्री ये वाला, टोटल कितना हो गया है
5 डिग्री। अरे 30, 40 और ये कितना हो गया 45 डिग्री का कोण बन गया है। तो दोस्तों यहाँ समझना भाई ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें 45 डिग्री दिख रहा है। लेकिन यहाँ समझना, इसमें समझने वाली चीज़ क्या है मेरे को देखना कि सर इसमें क्या है चीज़ कि यहाँ पे दो एंगल बनते हैं भाई। ये वाला एंगल भी तो इन दोनों सुइयों के मध्य ही तो है ना, ये दोनों एंगल भी, ये वाला एंगल भी क्या हो गया इन दोनों हैंड्स के मध्य ही है भाई। जो आउटर वाला जो है तो ये 345 डिग्री का ये हो गया, तो बाहर आउटर वाला कितना हो गया, अरे 45 और 50 और कितना हो गया, टोटल कितना होता है 360 होता है। 360 में से दोनों के बीच में एक तो स्मॉलर एंगल बन रहा है, एक तो छोटे वाला एंगल बन रहा है और एक बड़े वाला एंगल बन रहा है। तो जो बड़े वाला एंगल है वो कितना बन रहा है 315 डिग्री का है और छोटे वाला कितना है 45 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई है कि सर एक छोटा एंगल बनता है और एक बड़ा एंगल। तो अब मेरे पास में क्या है, दोनों ही ऑप्शन के अंदर आ रखी है ये चीज़ें। ठीक है, तो अब देखना, अब दो सिचुएशन बना देता हूँ आपके पास में। एक और ऑप्शन होता आपके पास में, क्या ऑप्शन हो जाता 45 डिग्री 315 डिग्री, सी में हो जाता बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा दोनों, एंड जो डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसमें वही मनन रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब आपके पास में इस तरीके का होता है तो आपको आंसर क्या देना है, बोथ ए और बी। तो दोनों ही तरीके के एंगल बनते हैं। जो बड़ा वाला एंगल होता है वो कितना बनता है 315 डिग्री का बनता है और छोटा वाला एंगल कितना बनता है 45 डिग्री का बनता है। क्लियर हुई ये वाली चीज़। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो कि सर इसका क्या करना है, तो दोस्तों आप इसको ना ऐसे मिस प्रिंट जैसे ऐसे देता तो नहीं है एग्जाम के अंदर, ये दोनों चीजें नहीं देगा, एक ही एंगल पूछेगा, चाहे तो ये वाला दे देगा चाहे 45 डिग्री वाला दे देगा, होता तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम के अंदर हो गया ऐसा तो आप लोग है ना या तो मिस प्रिंट से समझ लेना है, किसी तरीके से समझ लेना। तो फिर आपको क्या है कि 45 पे आप क्या कर देना, टिक कर देना भाई। दोनों अगर आ जाते हैं तो फिर 45 के ऊपर आप क्या कर देना, टिक कर देना। क्लियर है। और जबकि दोनों आएंगे तो इस तरीके का ऑप्शन जरूर होगा, अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर की बात ये समझ में आ गई कि जब मेरे पास में एंगल बनते हैं तो दो तरीके के एंगल बनते हैं। एक तो क्या बनता है स्मॉलर एंगल और एक क्या बनता है बिगर एंगल बनता है। एक छोटा एंगल बनता है और एक बड़ा एंगल बनता है। तो भैया दोस्तों आप लोगों को दोनों सुइयों के मध्य एंगल ज्ञात करना आ गया है क्या, पक्की बात है, फाइंड आउट कर लोगे एंगल, अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि एंगल फाइंड आउट आपको किस तरीके से करना है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो, एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 60h, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 60h, फिर उसके बाद में डिफरेंस लेना है 11m/2। अब यहाँ समझना, देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं अदरवाइज इधर लिख देता हूँ ना, इस फॉर्मूले को मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अपने पास में एंगल कितना आ गया, ये वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल कितना आया था 315 डिग्री, मेरा आंसर हो गया था। तो यहाँ समझना कि एंगल फाइंड आउट करना है, क्या हर तरीके का सवाल सोल्व कर लोगे क्या, आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो हर तरीके का सवाल मेरे को सोल्व करना है तो किस तरीके, भाई इस तरीके से कब तक काउंट करोगे, कुछ और टाइम आ गया तो 7:35 आ गया तो क्या कर लोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको किस तरीके से हल करना है। तो 60h फॉर्मूला देखना, 60h माइनस 11m/2। अब देखो कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, इनका क्या लेना है मेरे को, डिफरेंस लेना है दोस्तों। इनका क्या लेना है मेरे को, ये किसका साइन है, डिफरेंस लेना है। चाहे ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए चाहे ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, दोनों को क्या है, बड़ी ये हो जाती है तो इसमें से इसको घटाना है, या फिर ये वाली बड़ी तो इसमें से घटा करके डिफरेंस लेना है। या फिर क्या है, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको देखो मैं भी कर देता हूँ, एक जगह पे तो मैंने डिफरेंस कर दिया। या फिर क्या मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला किस तरीके का होगा, ये वाला हो गया, इसके क्या लगा देगा, बार लगा देगा। क्लियर है, बार मतलब इससे जो वैल्यू बाहर आने वाली है वो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आने वाली, इसमें से इधर वाले में से ये घटाओ चाहे इधर वाले में से ये घटाओ, है ना। तो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या तो या तो डिफरेंस का साइन मिलेगा या फिर माइनस का साइन, तो इसमें मोड लगा लेना, है ना, नहीं तो अदरवाइज इनका डिफरेंस लेना है। किस तरीके से करना है मैं अभी समझाऊंगा ना, इसका यूज किस तरीके से करना है मैं अभी समझा देता हूँ। तो मेरे पास में ये क्या आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे एच क्या है, आर, और ये क्या हो गया, मिनट की वैल्यू। देखना समझना दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं यही समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 7:30 में दोनों सुइयों के मध्य का एंगल फाइंड आउट करो। तो 7 मतलब ये क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई और ये मिनट की वैल्यू दे रखी है। तो घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 × 7 माइनस, मैं माइनस का साइन यूज कर लेता हूँ, कितना हो गया 11 × 30 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या करना है मेरे को, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42,
420 माइनस कितना हो जाएगा 330/2। तो दोस्तों कितना हुआ यहाँ देखना भाई, इसमें से 330 कितना हो गया, अरे 90 यहाँ, और 90 के बाद में कितना हो गया 70 के बाद में कितना हो गया 70 और 20 कितना हो गया, टोटल का 90 का गैप हो गया ना, 70, 80 और 90, तो कितना आ गया 90/2, मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। तो जो ये वैल्यू आपके पास में आई है, कौन सी वैल्यू आई है दोस्तों, ये स्मॉलर एंगल आया है आपके पास में, क्या आएगा स्मॉलर एंगल आ गया, और एक दूसरा वाला एंगल और मेरे को फाइंड आउट करना है, तो एक एंगल 45 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा 315 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आपको कोई भी टाइम दे दे, है ना, जैसे कि ये था इतना, ये चीजें नहीं करनी है मेरे को कि यहाँ 30 हो गया, ये इनका कैलकुलेशन कर रहे हो, 15 है, 7 है, 10 है, कितना करना है, फिर इसका कहीं हाफ करोगे, 7.5 ये करोगे, वो चीजें नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर सीधा सवाल आता है कि 7:30 बजे बताइए दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना है, तो क्या करोगे 60h माइनस 11m। अब कई बार क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, ये वैल्यू छोटी हो जाती है, तो दोस्तों इसको इसमें से घटा लेना, और डिफरेंस लिखना है मेरे को, यहाँ माइनस में प्लस में वो वैल्यू नहीं लिखनी, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। या तो ये मोड का साइन यूज कर लो कि इससे जो भी वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ से सोल्व होकर के जो भी आएगा वो यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है चीज, या फिर इसको डिफरेंस से समझ लेना कि भाई इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 420 और 330 में कितने का अंतर है भाई 90 का अंतर है। क्लियर है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो कुछ एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, उनको ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी भाई, अपन ने क्या कर लिया था, उस तरीके से भी देख लिया थ्योरेटिकली भी, और इससे भी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, प्रूफ आपको बताना है, तो दोस्तों अभी क्लास को लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आपसे प्रूफ वगैरह पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो बताने के लिए डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वही है 10 मिनट लगाएंगे, 5 मिनट लगाएंगे, क्यों बर्बाद करें समय। तो आपको सीधा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि भाई ये फॉर्मूले से मेरे को क्या निकल जाती है, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट मैं आराम से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ एक सवाल आप लोगों के लिए लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप सवाल आप खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। उन सवालों को आप करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे एक सवाल तो आपने कर ही लिया होगा, जैसे सीधा दे देगा 7:30 पे दे देगा, और लिख लो आप टाइम 5:10, 5:40, है ना, और लिख लीजिए जैसे कि क्या हो जाएगा 12:20 हो गया, 5, 6, 7। मैं कुछ एक सवाल आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है ना। 3:12, 3:24, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और सवाल लिख देता हूँ मैं, साथ में इधर लिख देता हूँ। और सवाल किस तरीके का सवाल ले लो आप, 7:46, 4 सही 4/11, 46 सही 4/11 सेकेंड, और 7:46 और कुछ सेकेंड है, ठीक है ना, उस पर आपको बताना है। और क्या लिखोगे, ये लिख लिए 5:12 पे। तो ये सवाल कुछ एक सवाल हैं जो आप लोग क्या कर लीजिए, इनको सोल्व कर लीजिए। इसको रफ कर दूं, फॉर्मूला यही आपको अप्लाई करना है और इनको सोल्व करना है सवालों को। देखो दोस्तों, अब इन सवालों को आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, 5:10 की बात चल रही है, तो यहाँ पे h की जगह पे वैल्यू कितनी रखनी है, मेरे को 5 रखना है, और माइनस का साइन या डिफरेंस का साइन आप लोगों को पता है ये कि पॉजिटिव वैल्यू मेरे को लेनी है, और 11 मल्टीप्लाई बाई 10, 5:10 पे बताना है। तो ये मिनट की जगह पे कितना रख दिया मैंने, 10 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 पंजे 30, 300 माइनस कितना हो जाएगा 110/2। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है, अरे 300 में से ये घटाया 100 घटाया, कितना आ गया
अरे 100 घटा दिया 200 आ गया, 200 में से 10 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 190 बटे में 2। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, अरे 9 दूनी 2, दोनों में 18 है ना। तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, सही कर लिया है ना अपन ने, तो 110 आ गया, 6 पंजे 30 ये आ गया है ना। तो इसको आप कर लो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 में 18 और फिर उसके बाद में कितना आ गया भाई, एक और बच गया, एक बचने के बाद में कितना आ जाएगा 5 बार ये चला गया। तो कितनी आ गई वैल्यू, एक आपके पास में 95 डिग्री आ गई है। अरे दोस्तों ये क्लियर हुई ये चीज़, अरे 95 डिग्री वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा एंगल आया मेरे पास में, छोटा वाला एंगल आया। तो बड़ा वाला एंगल और निकालना है तो 360 में से इसको 95 को घटा दो। अरे 360 में से 95 को घटा दो तो वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, बड़े वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो इससे आप आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला आप सोल्व करके देख लीजिए इसी तरीके से, है ना। तो 360 में से इसको घटाओगे वैल्यू को, कितना घटाया इसमें से, देखना 90 घटा लो 360 में से, तो 60 तो वो चले गए, 30 उसमें से और घटा दो, कितने हो गए टोटल, अरे 90 घटाना है ना, तो 60 वो चले गए, 300 पे आ गए, 30 और घटा दो तो उसमें से कितने आ जाएंगे 300, आप कितने पे आ गए 70 पे, कितने 270, 270 में से 5 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 265। अरे कितना एंगल आ गया 265 डिग्री का। तो दोस्तों एक एंगल जो छोटा वाला एंगल है वो कितने का बन गया आपके पास में 95 डिग्री का बन गया और एक 265 डिग्री का बन गया है। अरे क्लियर है ना। नेक्स्ट वाला सवाल और सोल्व कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये सारे सोल्व करवाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ एक सवाल। कितना है 5:40 है। तो यहाँ देखना भाई क्या दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे, भाई दिक्कत जैसा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितना हो जाएगा 300 माइनस 440। तो दोस्तों मैंने ये सवाल इसलिए दे दिया आप लोगों को कि यहाँ से आपको दिक्कत नहीं है। इस बार 300 में से 440 घटाना है, लेकिन आपको तो डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। या फिर इसमें क्या कर लो भाई मॉडुलस लगा लो, बाहर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी। तो 440 में से 300 घटाओगे कितना आ जाएगा 140। 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 70। तो छोटा वाला एंगल 70 आ गया, तो बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे ये 70 घटाना है ना, तो कितना आ जाएगा 290 है ना। तो कितना आ जाएगा, बड़ा छोटा वाला एंगल कितना आ गया 70 डिग्री का, दूसरा वाला कितना आ गया है 290 डिग्री का आ गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इन सवालों को आप लोग सोल्व कर लोगे। क्लियर हुई चीज़, ठीक है ना। तो एक दो और कौन सा बताऊं, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। इसमें और देख लो भाई, इसमें आपको सोल्व करना है, इस सवाल को और सोल्व करा देता हूँ एक यहाँ पे। भाई इसको 12 वाले को क्या मान लो आप 0 0 20 मान लो। तो यहाँ पे 60 इंटू 0 माइनस 11 इंटू कितना है 20। अरे जो इसको 12:20 इसको 0 0 मान लो, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी और यहाँ पे कितना हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो छोटा एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री का आ जाएगा, और बड़ा वाला एंगल कितना आ गया, अरे दोस्तों इसमें से घटा लो ना, 360 में से घटाया 260 और 250 डिग्री का। तो क्या आ जाएगा, एक एंगल कितना आ गया 110 डिग्री और दूसरा कितना आ गया 250 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप है ना इनको सोल्व कर लेना। भाई यहाँ पे क्या रखना है 3 रखना है, 6 3 18 180 माइनस कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 आपको करना है। फिर 3 ये क्या हो जाएगा 3 और 24 वाला 3:24 पे कितना बनेगा दोस्तों, ये रख लेना वैल्यू। क्लियर है, कर लोगे इस सवाल को सोल्व कर लोगे। एक सवाल ये वाला और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये 5-12 वाला ये भी हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल को इसको और देख लीजिए, ठीक है, इस सवाल को और देखो। देखना समझना भाई इस सवाल का क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 46 से इसको या तो कन्वर्ट कर लो, है ना, इसको कन्वर्ट कर लोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना आ जाएगा। वैसे इसका मतलब क्या होता है, देखो 46 से ही 4/11 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। और दोस्तों इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, और प्लस 4 करना ही है 66 और कितना आ जाएगा 6 और 44 और 6 कितना हो गया, अरे 44 और 6 कितना हो गया 11 44 और ये कितना हो गया 50 और देखो 11 44 50 और आपके पास में कितना कर दूं मैं, इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। 506 आएगा, टोटल 510 बन जाएगा भाई। 50 आएगा ना, 50 आ गया, 50 के अंदर ये कितना जुड़ने वाला है 4 और जुड़ने वाला है, ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा 510 वैल्यू बन जाएगी। अरे दोस्तों इसको इस तरीके से भी तो आप सोल्व कर सकते हो ना,
अगर आप इस चीज़ को आप जानते हो तो ये चीज़ भी तो आप कर सकते हो ना। देखो 46 प्लस 4/11, ये एलसीएम से भी आप करना चाहो तो भी इससे कर लो। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम होगा तो भी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 500 से 11 6 और 6 11 44 और ये 50 हो गया, प्लस का 4 कितना हो गया 510/11। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कुल मिला करके मेरे पास में अब है क्या, मिनट की जगह पे कितना है 510/11। तो दोस्तों इसको जब मैंने सोल्व कर लिया है, ये सोल्व करने के बाद में कितना आया है 510/11, मतलब कुल मिलाकर के सवाल कैसा बन गया, ये 7:510/11 मिनट। तो इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने में क्या जाएगा देखना भाई, कितना है, मेरे को तो वैल्यू रखनी है ना यहाँ पे 60 × 7 और फिर उसके बाद में -11 × 510/11। तो यहाँ से देखना, और अपोन में क्या है 2 है, 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 6 7 42। देखो दोस्तों इधर कर देता हूँ मैं ना, अब आप लोग कर लोगे, कितना हो गया 6 7 42, 420 माइनस 510 बटे में कुछ है नहीं, ठीक है हो गया, और अपोन में क्या है ये वाला 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ समझना भाई 420 और 510 कितना हो गया 80, 80 के बाद में 80 और ऐड करोगे 500 पहुंच गए और 80 90, तो 90 अपोन क्या हो गया 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब एक 45 डिग्री है तो दूसरा बड़ा वाला कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों के पास में ये वाला भी आंसर आ गया। भी इस तरीके का सवाल होगा तो भी हम लोग क्या कर लेंगे सर, सोल्व कर लेंगे। एक 45 डिग्री हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास में 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल हैं जो कि आप लोग क्या कर लोगे, आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये 512 वाला ये वाला कर लेना, वैल्यू रख दोगे, आराम से सोल्व कर देना, तो इनको आप क्या कर लोगे भाई सोल्व कर लोगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब इनके मेरे को आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सोल्व कराऊंगा, फिर वही टाइम अपने को तो वैल्यू रखनी है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखो सिंपल सा सवाल थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रख लेना, हालांकि कहीं मिस्टेक नहीं करोगे, थोड़ा सा ये घटाने वटाने में कुछ देख लेना थोड़ा सा ना भाई, इनमें से कुछ घटाओ तो उस टाइम थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है 5-10 की, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। क्लियर है। और बाकी आप लोगों के आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा कि जब भी मेरे को क्या है टाइम गिवन होगा, मेरे को टाइम गिवन होगा और उसमें मेरे को एंगल फाइंड आउट करवाएगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का क्या लेना है, मुझे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं देखना, क्या पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। क्लियर है। तो आज की क्लास में एक छोटा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, है ना, वो फ़ोन आने की वजह से, बाकी आप लोग इसमें समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगला जो अपना टॉपिक होता है टाइम से रिलेटेड जो सवाल बनेंगे, है ना, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो एंगल से संबंधित जितने सवाल बनते हैं क्लॉक के अंदर, तो वो आप इजीली सोल्व कर लोगे। आपको टाइम दिया रहेगा और पूछेगा कि दोनों की सुइयों के मध्य कोण कितना है, तो कोण आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, है ना, एंड तैयारी करो जम करके, है ना। ओके, थैंक यू।